सागर में सागर छोटा समयसार छहडाला जी ग्रंथ पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित है, जिसमें संसार से मोक्ष तक की यात्रा का पूरा वर्णन किया गया है। इस छहडाला की चौथी ढाल का अध्ययन हम कर रहे हैं। यहाँ पर चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान के अतिरिक्त सम्यक चारित्र के स्वरूप का भी वर्णन है, और सम्यक चारित्र के एक भेद एक देश चारित्र का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। एक देश चारित्र के अंतर्गत आने वाले 12 व्रतों का क्या स्वरूप होता है वह हम सभी यहाँ पर देख रहे हैं। 12 व्रतों के नाम बताने हैं। जो श्रावक होते हैं पंचगुण स्थानवर्ती, वह 12 व्रतों का पालन करते हैं। उनमें क्या क्या लेना, 12 व्रतों के अंतर्गत क्या क्या आएगा? सरिता जी। जय श्री राम दीदी। 12 व्रतों में 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत हैं। तो 5 अनुव्रत में आएगा सबसे पहले अहिंसा अनुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, ब्रह्मचार्य अनुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत। और गुण व्रत में आएगा दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत। और शिक्षा व्रत में आएगा सामायिक, कोषोपास, भोग परिभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। ऐसे ये 12 व्रत होते हैं। ठीक। अनर्थ दंड व्रत के कितने भेद हैं और कौन कौन से? रेखा जी। जय जैन दीदी। अनर्थ दंड व्रत के 5 वेद हैं। अपध्यान अनर्थ दंड व्रत, पापोपदेश अनर्थ दंड व्रत, प्रमाचर्य अनर्थ दंड व्रत, हिंसादान अनर्थ दंड व्रत और दुष्कृति अनर्थ दंड व्रत। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। और कौन बता सकता है अनर्थ दंड व्रत के 5 भेदों के नाम? कल्पना जी। जय जिनेन दीदी। अपध्यान अनर्थ दंड व्रत, पापोपदेश अनर्थ दंड व्रत, प्रमाचर्या अनर्थ दंड व्रत, हिंसा अनर्थ दंड व्रत, दुष्कृति अनर्थ दंड व्रत। बिल्कुल सही। अनर्थ दंड व्रत का अर्थ क्या होता है ललिता जी? बिना कार्य का पाप करना जो अनर्थ दंड व्रत है। बिना कार्य अपने प्रमादवश कार्य करना, और जो अपने करने योग्य नहीं कार्य वो उनको करना जो अनर्थ दंड है। व्यर्थ के पापों को अनर्थ दंड कहते हैं। विमलेश जी। जय जैन दीदी। बिना प्रयोजन के मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति करना अनर्थ दंड है, और उनका त्याग करना अनर्थ दंड त्याग व्रत है। अनर्थ दंड व्रत है या अनर्थ दंड त्याग व्रत है, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, इसका संधि विच्छेद ध्यान है आपको? हाँ जी। अनर्थ दंड त्याग, अनर्थ का मतलब बिना किसी अर्थ के मरे प्रयोजन, और दंड का त्याग बताया था आपने दीदी। बिना प्रयोजन कार्य का त्याग, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। ये अनर्थ दंड व्रत देखा। और अब अपन 14वां छंद, 15 छंद है टोटल इसमें चौथी ढाल में। अब अपने अंतिम 2 छंद चलने हैं। 14वां छंद अपना चलने वाला है 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत ये क्या कहलाते हैं? इनका एक नाम क्या है? 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत का एक नाम क्या है?
नंदिता जी। जय श्री राम। शील व्रत कहते हैं। हाँ बिल्कुल। कितने होते हैं शील व्रत? आ, तीन गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, 7 हो गए। 7 शील व्रत, इसकी चर्चा अभी हमने की। अभी 7 शील व्रत में से 3 गुण व्रत की चर्चा हमने की। अब हमारी चलने वाली है 4 शिक्षा व्रत की चर्चा। 14वां छंद निकालीजिए, पेज नंबर 116 पर, 116, पेज नंबर 116। सामायिक, प्रोषद, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग व्रत। धर उर समता भाव सदा सामायिक करिए, परव चतुष्टय माहि पाप तज प्रोषद धरिए, भोग और उपभोग नियम करि ममत निवारे, मुनि को भोजन दे फेर निज करहि आहारे। शब्दार्थ देखिए। धर उर समता भाव, धर धारण करके, उर अपने हृदय में, समता भाव को सदा सामायिक करिए, अपने हृदय में समता भाव को धारण करके सदा मतलब नित्य सामायिक करना चाहिए। परव चतुष्टय माही, परव अर्थात पर्व, चतुष्टय मतलब 4 प्रकार के जो पर्व हैं, माही अर्थात में, पाप तज पापों को त्याग करके, प्रोषद धरिए, प्रोषद अर्थात प्रोषद का क्या अर्थ बताया था आज? हाँ, प्रोषद अर्थात पर्व, पाप तज प्रोषद धरिए, पर्वों को धरिए, ऐसा। प्रोषदोपवास व्रत बोलते हैं ना, तो प्रोषद, तो प्रोषद का क्या अर्थ बताया था? आज सुबह बात हुई थी ना अपनी। पर्व का बताया, पर्व के दिनों में। हाँ, तो प्रोषद उपवास वो एक दिन करके फिर पूरा उपवास और 48 दिन प्रोषद उपवास करना चाहिए। भोग और उपभोग, भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारे, भोग और उपभोग दोनों का नियम कर लेना चाहिए। नियम अर्थात उनकी सीमा निर्धारित करके, ममत निवारे ममता को घटाना चाहिए, अपना जो ममत्व है उसको घटाना चाहिए। कैसे? सीमित कर करके, भोग को भी सीमित करके और उपभोग को भी सीमित करके ममता को घटाना चाहिए। मुनि को भोजन दे या फेर, मुनि को पहले मुनि को भोजन दे, आहार दे, फेर निज करहि आहार, फिर खुद आहार करें, ऐसा। अभी इसका डिटेल में अर्थ समझाया जाएगा। अन्वयार्थ पढ़िए। रूबी जी। जी दीदी। मन में निर्विकल्पता अर्थात शल्य के अभाव को धारण करके हमेशा सामायिक शिक्षा व्रत है। 4 पर्व के दिनों में पाप कार्यों को छोड़कर प्रोषदोपवास करना प्रोषद उपवास शिक्षा व्रत है। एक बार भोगा जा सके ऐसी वस्तुओं का तथा बारंबार भोगा जा सके ऐसी वस्तुओं का परिमाण करके मर्यादा रखकर मोह छोड़ दें, सो भोग उपभोग परिमाण व्रत है। वीतरागी मुनि को आहार देकर फिर स्वयं भोजन करें, सो अतिथि संविभाग व्रत कहलाता है। हाँ, सबसे पहले सामायिक, 4 जो शिक्षा व्रत हैं उसमें पहला सामायिक है ना। गुण व्रत क्या होते हैं? अनुव्रत में गुणाकार रूप से वृद्धि करने वाले, वो गुण व्रत कहलाते हैं। और शिक्षा व्रत क्या होते हैं? जो ज्ञान वैराग्य की शिक्षा दे, वो शिक्षा व्रत कहलाते हैं। उसमें सबसे पहला है सामायिक व्रत। सामायिक व्रत में क्या लिखा है?
मन में निर्विकल्पता अर्थात शल्य के अभाव को धारण करके। शल्य यहाँ पे सामायिक है ना, तो सामायिक अर्थात समता भाव। समता भाव कैसे होगा? 3 शल्यों के अभाव पूर्वक समता भाव होता है। शल्य कितने होते हैं? 3, माया, मिथ्यात्व और निदान, निदान। है ना, तत्वार सूत्र में भी आया। माया, मिथ्या और निदान, ये 3 शल्य होते हैं। मायाचारी ये शल्य है एक, मिथ्यात्व जो अनादि से चला आ रहा है वो शल्य है, और निदान कि ऐसा विचार करे कि मैंने जो ये पुण्य किया है, मैंने जो ये शुभ भाव किया है, इसके फल में मुझे इतनी सामग्री मिले, या इसके फल में मुझे ये अनुकूल संयोग मिले, तो ये निदान कहलाता है। माया, मिथ्या और निदान ये तीनों ही शल्य है। शल्य अर्थात कांटा जैसे चुभ जाता है ना, तो ये तीनों शल्य है। समता भाव में ये तीनों शल्य है। यदि समता भाव प्रकट करना है तो इन तीनों शल्यों को सबसे पहले हटाना होगा। सामायिक अर्थात क्या? जैसे शुभ शिक्षा भाव। व्रत की बताई आपने, शिक्षा व्रत की परिभाषा क्या बताई थी? शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? गुण व्रत का आपने बताया जो व्रत को गुणा करके बढ़ा दे, और शिक्षा व्रत का क्या बताया था? जो व्रत के गुणों में वृद्धि करे वह गुण व्रत है, वो गुण। और हाँ। जो ये ज्ञान वैराग्य की शिक्षा दे वह शिक्षा व्रत है ना। अब देखो समता भाव क्या होता है? जब पुण्य पाप और भाव, मतलब शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों की ही रुचि छूट जाए और वीतराग भाव दृष्टि में बैठे कि यही सर्वोत्तम है। पहले तो उसको सर्वोत्तम माने, और फिर वीतराग भाव को सर्वोत्तम मानकर अपने स्वभाव के सन्मुख हो जाए और स्वरूप में स्थिरता करे, तब समता भाव प्रकट होता है। स्टोप देश हाँ। वीतराग भाव को धारण करना। अब ये वीतराग भाव होगा कैसे? स्वभाव सन्मुख दृष्टि होगी, तो फिर बाहर में शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, दोनों समान लगेंगे। तो पुण्य और शुभ भाव तो हुए परिणाम। 3 चीजें बताई थी ना अपन ने। इसके पिछले जो छंद निकला है उससे भी जो पिछला छंद निकला उसमें 3 चीजें बताई थी। पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, 6 चीज बताई थी, 6 बोल बताए थे। किसको ध्यान है? नहीं है किसी को भी ध्यान? पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, ये वाला जो छंद आया था, पुण्य पाप से संबंधित 6 बोल। हाँ विमलेश जी बोलिए। हाँ दीदी, शुभ और अशुभ भाव जी पहला तो दी, फिर उनका फल दीदी, पुण्य और पाप। शुभ अशुभ भाव तो पुण्य पाप हो गए दीदी। हाँ, और शुभ अशुभ भाव का उनका बंध दीदी। 6 कहाँ हुए ये? नहीं 6 बता रही हूँ ना दीदी। शुभ भाव का फल सुख रूप, अशुभ भाव का फल दुख रूप, और इष्ट संयोग और अनिष्ट संयोग, ये बताए थे आपने दीदी 6। वो तो एक ही बात हो गई। देख के बोले हमने, हाँ देख के बोले दीदी मैंने। शुभ हाँ। एवं अशुभ भाव बंध, और शुभ भाव का फल सुख रूप, अशुभ भाव का फल दुख रूप, इष्ट संयोग और अनिष्ट संयोग। और एक 3 रूप में निकले थे, भाव कर्म बंध और नो कर्म। नहीं बस अभी नहीं, अभी ये 6 बोल की बात चल रही है ना। तो ये आपने बीच में मिस कर दिया था, फिर बाद में उसको ठीक किया। देखो पहला तो है शुभ भाव और अशुभ भाव, ये हो गए 2। फिर शुभ भाव किया तो क्या बंधा? पुण्य बंधा। और अशुभ भाव किया तो क्या बंधा? पाप बंधा। तो पहले तो हुए भाव, फिर उससे बंध हुआ, तो 2 वो हो गए। भाव तो जीव के परिणाम है और बंध कर्म का है, तो 4 चीज हो गई। शुभ भाव के फल में पुण्य बंधा, अशुभ भाव के फल में पाप बंधा, 4 चीज हो गई। अब 2 चीज और बच गई 6 में से। तो जो शुभ भाव किया था उससे जो पुण्य बंधा था, उस पुण्य का जो बंध कर्म बंधे थे ना, पुण्य कर्म बंधे,
उसका जब उदय आया तो क्या मिली हमें? इष्ट सामग्री मिली। जो पुण्य का वो जो पुण्य बाधा उसका उदय है। तो 3 चीज हो गई, परिणाम, बंध और उदय। पुण्य में भी और पाप में भी, शुभ भाव में भी और अशुभ भाव में भी, दोनों में। तो ये 6 चीजें हो गई। हाँ, तो वो कर्म उसमें परिणाम का नहीं आया ना, इसमें परिणाम भी लिया है। शुभ भाव रूप जो परिणाम हुए उससे बंधा पुण्य, और पुण्य के बंध के फल में जो उदय आया उससे मिली इष्ट सामग्री। ऐसा ही पाप में उल्टा लगा लेना। क्या उल्टा लगाएंगे संगीता जी? पाप में कैसे लगाना? यदि पाप में हाँ, अशुभ अशुभ राग अशुभ अशुभ भाव वो पाप में भाई लग 6 जाएगा। बोल चल रहे हैं ना, 6 बोल, उसमें से 3 बता हाँ। दिए हमने, अब 3 बताना है। अशुभ भाव एक तो हो गया, और अशुभ बंध हो गया, और एक अशुभ कर्म। कर्म का ही तो बंध हुआ। हाँ, चलो कर्म का कोई ही बात, बंध हुआ है। देखो और से पूछ लेते हैं। अर्चना जी बोली। अशुभ भाव में पाप बंध, अशुभ में बंध मतलब अशुभ भाव, फिर अशुभ बंध और अशुभ परिणाम। इनों में भाव में, अशुभ भाव में पाप बंध, अशुभ और इष्ट परिणाम में इष्ट परिणाम, अशुभ अनिष्ट परिणाम, और अशुभ पुण्य और पाप, पाप में बंध। मतलब दीदी अशुभ भाव में बंध, अशुभ भाव में पाप बंध, और अशुभ भाव अशुभ परिणाम नहीं, अशुभ भाव और अशुभ परिणाम तो एक ही में बात है अनिष्ट ना। सामग्री का मिलना। सीमा जी। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। हम्म है ना, ये अशुभ भाव के फल में पाप बंध हुआ, फिर पाप के उदय में जो हमें अनिष्ट सामग्री मिली, उसको बताइए। आपके उदय में क्या हुआ? अनिष्ट सामग्री जो हमें मिली, इसमें पुण्य बिल्कुल के उदय सही। में तो हमें इष्ट सामग्री मिली, और थोड़ा इसमें जोर हमको से अनिष्ट बोलिए। भाई, पुण्य के उदय में तो हमको इष्ट सामग्री मिली, एक सेकंड। और पाप के उदय में हमको अनिष्ट सामग्री मिली। हाँ, अनिष्ट सामग्री मिली, ठीक है। तीनों बोल बिल्कुल सही बताया आपने। अशुभ भाव, अशुभ भाव से पाप बंध। देखो, अशुभ भाव से अशुभ बंध ऐसा नहीं बोलेंगे, है ना। जो भाव होते हैं, जो परिणाम होते हैं, वो कहलाते हैं शुभ और अशुभ। लेकिन कर्मों में जो बंध होता है वो कहलाते हैं पुण्य और पाप, है ना। थोड़ी सी भाषा का भी अपन ध्यान रखें, क्योंकि करणानी योग भी अगर अपन आगे जाके पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आना चाहिए। तो परिणाम कहलाएंगे शुभ और अशुभ, और परिणामों से जो बंध होगा वो कहलाएंगे पाप और पुण्य। और फिर दोनों के उदय में जो सामग्री मिलेगी वह कहलाएगी इष्ट सामग्री, अनिष्ट सामग्री। इष्ट सामग्री का मिलना और अनिष्ट सामग्री का मिलना, ये दोनों शुभ और अशुभ। या फिर इष्ट सामग्री का दूर होना वो कहलाएगा अशुभ, और अनिष्ट सामग्री का दूर होना वो कहलाएगा शुभ, है ना। वो दोनों तरह से आप समझ लेंगे। तो ये 6 बोल की बात चली थी हमारी। हाँ, अब ये इन सभी में समभाव रखना, चाहे पुण्य का उदय आया हो, चाहे पाप का उदय आया, चाहे शुभ भाव हुए हो, चाहे अशुभ भाव हुए, दोनों में समता भाव रखना वो कहलाता है सामायिक। अभी तक हमारी क्या गलती हुई है कि दोनों में समता भाव नहीं रखा। क्या किया? अशुभ भाव में द्वेष किया और शुभ भाव में राग किया। अशुभ भाव अर्थात क्या, ये तो पता है ना सबको। अशुभ भाव अर्थात क्या होता है? कौन से होते हैं अशुभ भाव? उषा जी। दीदी, दूसरे के प्रति अच्छा नहीं सोचते हैं,
ये अशुभ में कहलाएगा ना। हाँ वीना जी। जय जिनेन्द्र दीदी, अनिष्ट संयोग जो भी होगा और या तो अनिष्ट सोच, अशुभ भाव पूछा है। अशुभ भाव, हाँ अच्छा, अशुभ भाव जो मतलब किसी दूसरे के प्रति द्वेष और बुरे भाव रखना, जैसे किसी का बुरा सोचना, किसी के साथ बुरा करना। ठीक है, ये इसको एक शब्द में बोले तो कषाय के परिणाम, 5 पाप रूपी परिणाम, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम, क्रोध, मान, माया, लोभ के जो परिणाम है वो सब अशुभ भाव है ना। वो शुभ भाव क्या है? मंद कषाय रूप परिणाम, पूजा के परिणाम, किसी को बचाने के परिणाम, अहिंसा के परिणाम और दया दान के परिणाम, व्रत के परिणाम, ये सब शुभ भाव। तो पर इन दोनों में अशुभ भाव हो चाहे शुभ भाव हो, अभी तक हमारी क्या गलती रही कि अशुभ भाव हो तो हम क्या समझते हैं कि हमारे जैसा निकृष्ट कुछ भी नहीं, हमें तो मर जाना चाहिए, ऐसे परिणाम कैसे आ गए हमारे, मेरे समान पापी कोई भी नहीं है, ऐसा सोचते हैं। और शुभ भाव हो, पूजा पाठ के विधान के परिणाम हो जाए तो फूला फूला फिरता है कि मेरे तो ऐसे परिणाम हुए, सबको बताता है मेरे तो परिणाम है विधान कराने के, मैंने तो विधान करवाया, मेरे तो ऐसे परिणाम थे, मैंने तो छत्र चढ़वाया, मैंने तो भामंडल बनवाया, खूब मान गुमान अभिमान, और उसके साथ उन परिणामों के प्रति राग बुद्धि। जो शुभ भाव हैं उनके प्रति जो राग बुद्धि है और अशुभ भावों के प्रति जो द्वेष बुद्धि है, यही यही हमारे विषमता का कारण है, यही हमारा शल्य है। लेकिन दोनों में ही और उनके उदय में भी, ये तो सिर्फ भाव की बात की, उनके बंध में भी और उनके उदय में भी, दोनों में ही समता भाव रखना, यह क्या कहलाता है? यह सामायिक है। तीनों शल्यों को निकाल कर समता भाव रखना, यह सामायिक है। मान भी नहीं आना चाहिए ना, अर्थात जो पुण्य करते हैं जैसे पूजा दान भक्ति, इसमें मान आ गया तो वो हो गया ना अच्छा। हाँ बोलिए, प्रश्न क्या है? जो पूजा दान भक्ति जो भी कुछ कर रहे हैं वो तो शुभ में है, लेकिन अगर उसको मान में लिया है तो वो अशुभ में हो जाएगा ना। क्या मान लिया? मान मान अंदर ले आया, अहंकार। हाँ, मान रूप परिणाम तो है ही अशुभ, लेकिन जो पूजा पाठ का जो परिणाम है वह भी संसार का ही कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है, ये यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। पर जो इन दोनों के बीच, दोनों में समता भाव रखकर, अभी सब आएगा आगे, दोनों में समता भाव रखकर जो एक वीतरागी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसकी दृष्टि करना, वो सच्ची सामायिक है, वो है वास्तविकता, करने योग्य कार्य वह है। शुभ भाव ये भी करने योग्य नहीं है, अशुभ भाव ये भी करने योग्य नहीं है, एकमात्र वीतरागता रूप परिणाम वही उत्कृष्ट परिणाम है, वही करने योग्य परिणाम है। ठीक है, देखो ये जो सामायिक की बात चल रही है हमारी, ये कौन से गुण स्थान में होती है? किस गुण स्थान की बात चल रही है अभी हमारी? आरती जी। ये दीदी 5वें गुण स्थान की बात चल रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, 5वें गुण स्थान में ही ये 5 अनुव्रत होते हैं, और ये 5 सामायिक, ये शिक्षा व्रत की भी जो बात चल रही है हमारी, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की ही बात चल रही है। पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक कैसे पहचान में आता है? आ जाता है क्या पहचानने में?
उनको अंतरंग में 2 कसाई की चौकड़ी का अभाव होगा, उनको 5वां गुण स्थान होगा। और बाहर में? बाहर में ये अपने अणु व्रतों का त्याग होगा, पालन होगा उनका व्रतों का। हाँ, एक देश व्रत को धारण करते हैं बाहर में, और अंदर में 2 चौकड़ी कषाय के अभाव जितनी शांति वर्तती है। ऐसे पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक जो पुण्य भाव और पाप भाव में किंचित भेद नहीं करते, जो तीनों शल्यों के अभाव पूर्वक सामायिक करते हैं, तीनों शल्यों के अभाव पूर्वक जिनकी समता होती है, ऐसे सामायिक को धरने वाले पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक होते हैं। फिर 3 शल्य के नाम बताए ना अभी, सुने क्या सबने? हाँ। चलो निशा जी बताइए आप। हेलो, जयजनन दीदी ने, मैंने नहीं सुने सुन पाए ठीक से, पता नहीं। रेखा जी? दीदी नहीं, मैं खुद पूछ रही थी। अभी बताया ना। तो दीदी विशु बोल जी तो सुन बोलिए। नहीं पाई मैं दीदी। जय दीदी, माया, मिथ्या और निदान ये 3 शल्य होते हैं। हाँ, मिथ्या, माया और निदान ये 3 शल्य होते हैं। शल्य अर्थात क्या है विशु जी? शल्य अर्थात कांटा। और ये जो सामायिक होती है वो तीनों कांटों को हटाकर होती है, मिथ्या, माया और निदान। तो मिथ्यात्व का अभाव कब हो गया? चतुर्थ गुण स्थान में मिथ्या रूपी शल्य का अभाव हो गया। फिर माया, तो माया क्या? मायाचारी जो होती है वो माया, वो भी शल्य, छल कपट, वो मायाचारी। उसका जो दूसरे नंबर का शल्य है माया, उसका भी अभाव हो जाता है ना। अनंत अनुबंधी संबंधी माया तो चली गई, और अप्रत्याख्यान संबंधी भी चली गई 5वें गुण स्थान में। दोनों प्रकार की माया का नाश हो गया, और निदान का भी अभाव हो जाता है। ठीक है, निदान कैसा? ज्ञान का काम आंटी केरन करना। हाँ हाँ जी बोलिए। तो ये तीनों शल्यों का अभाव पूर्वक ये सामायिक होता है। देखो, ऐसा क्यों बोला कि शल्य के अभाव से ही सामायिक होगा? ऐसा इसलिए बोला कि जैसे फोड़ा हो किसी को, है ना, और ऊपर ऊपर से उसकी ड्रेसिंग कर दे तो अंदर तो सड़ता ही रहेगा। और ऐसे ही यहाँ पे सामायिक करने बैठे, 48 मिनट की सामायिक होती है और एकांत में होगी, और ऐसे करके शुद्ध धुले हुए आसन पर विराजमान हो जाए और सामायिक करे बिल्कुल आंखें बंद करके, बिना हिले, कुछ भी, किसी से कोई सांप भी आ जाए तो नहीं उठे, ऐसी सामायिक करे, तो क्या हुआ कि ऊपर ऊपर से ड्रेसिंग की है, अंदर से तो ये तीनों शल्य पड़े हैं, और तीनों शल्यों के जो फोड़े हैं वो सड़ रहे हैं अंदर, है ना। कैंसर की गठान अंदर से ऊपर ऊपर से ड्रेसिंग कर दो तो अंदर से थोड़ी ठीक हो जाएगी, अंदर से तो वो सड़ ही रही है। ऊपर से ऐसा लगे कि स्किन ठीक हो गई है, पर कुछ नहीं, अंदर से तो वो सड़ ही रहा है। हाँ, उसका पूरा निराकरण करना है तो अंदर से शल्य निकलेंगे। ये तीनों शल्यों को निकालकर जो समता भाव धारण करता है उसे ही सच्ची सामायिक होती है। ठीक दीदी, शल्य से मतलब ये है ना कि जैसे अंदर ही अंदर कोई ना कोई कसाय चलती जा रही है, घूम रही है, किसी की बात है, किसी का साथ द्वेष, और या किसी की बात चुभ रही है, दुख मना रहा है, क्या क्या आता है शल्य में ना। शल्य मतलब बताया ना अभी, मिथ्या, माया और निदान, ये 3 प्रकार के शल्य होते हैं। तो जैसे मिथ्यात्व, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जो देह और आत्मा को एक माने। मिथ्यात्व का सरल शब्दों में बोले तो उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। तो उसमें सब आ गया, शरीर को आत्मा मान लिया, आत्मा को शरीर मान लिया, सब उल्टी मान्यता। ये सारी मान्यताओं का निराकरण होना, तब मिथ्यात्व शल्य का निराकरण हुआ।
ऐसे ही मायाचारी का निराकरण होना, ये मायाचारी शल्य का निराकरण हुआ, छल कपट का नहीं होना। और ऐसे ही निदान भी नहीं होना कि मैं इतनी पूजा कर रही हूं, मेरे को इसके फल में ये मिले। पूजा करूंगी, मतलब अपना अलग ही अलग। हाँ, उसके फल की आशा करना, वो निदान है। इसके फल में मुझे ये मिले, वो निदान। इन तीनों शल्यों का अंदर से निराकरण होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं, वो जो आप बोल रहे हो ना, वो कुंठा कहलाती है कि इसने मुझे ये कह दिया। तो क्रोध, वो जो बेर है ना, अपन देखो बचपन में हिंदी लैंग्वेज पढ़ते थे, तो इसमें हिंदी में वो आता था ना, मुंशी प्रेमचंद का वो किसका आता था, क्रोध बेर, क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। रामचंद्र शुक्ल। अच्छा, रामचंद्र जी शुक्ल का एक आर्टिकल आता था, उसमें हाँ क्रोध बेर, उसकी पहली लाइन थी कि बेर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। तो जिसकी आप बात कर रहे हो वो बेर है, कि मन में बेर, इन्होंने मेरे बारे में ऐसा कहा, उसका चिंतन करना, उसकी कुंठा बना लेना, उसकी गुत्थी बना लेना अपने दिमाग में और उसका चिंतन करते रहना। वो शल्य की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ तो जिसको हम शल्य समझते ही नहीं है, जिसको हम अच्छा समझते हैं, उस शल्य की बात कर रहे हैं। निदान जिसको मान लेते हैं, तीनों शल्य, मिथ्यात्व भी शल्य है और माया भी है और निदान भी है, तीनों ही शल्य। हमको क्या लगता है कि ये तो हम सच्चा मान रहे हैं कि मैं तो शरीर हूं, मैं तो हाथ उठा रही हूँ, मैं तो किताब पढ़ रही हूँ। ये जो हमारी मान्यता है, उल्टी मान्यता, उस शल्य का निराकरण करके ही सच्ची सामायिक होगी, है ना। तो इसका धर और समता भाव सदा सामायिक धरिए, हृदय में समता भाव धारण करके ही सामायिक होगी। ठीक, पहला। दूसरा, ये सामायिक शिक्षा व्रत है। दूसरा, पर्व चार पर्व के दिनों में पाप कार्यों को छोड़कर रोषधोपवास